से बोलूं, शराब के नशे का इलाज है, शायद आपको नहीं पता होगा। अगर आपको शराब पीने की आदत है, उसका नशा है, उसका इलाज है मार्केट में। अगर आप टबैको, ये होता है गंदी गंदी चीजें होती हैं, उसका नशा है, उसका भी इलाज है। बट अगर मोबाइल जैसी ना इलाज बीमारी का नशा है, उसका इलाज मार्केट में नहीं है। उसका इलाज पता क्या है? आप खुद हो। मैं सही बता रहा हूँ सर, ये गंदा इतना कीड़ा है ना, ये इतना गंदा कीड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते। दिन के एवरेज 4 से 5 घंटे बर्बाद कर देता है ये छोटा सा मोबाइल। ये 4 से 5 घंटे बर्बाद कर देता है आपको। अभी सोचना तो सही बैठ के, आप पता क्या प्रॉब्लम पता क्या है? आप जब सोचने के लिए बैठते हो ना, आपको खुद ही शर्म आ जाती है। हाँ यार, बात तो सही, आज से मोबाइल कम कर दूंगा, बस आज से कम कर दूंगा, आज से अभी मैं कम कर दूंगा। नेक्स्ट डे फिर वैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और ये पता नहीं सर कितनी बड़ी, मैं हैरान होता हूँ सर, रात को मैं कई बार 2:30-3 बजे पढ़ रहा होता हूँ। 2:30-3 बजे मैं पढ़ रहा होता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा शौक है लिखने का, मतलब शायरी का, लिखने का, कुछ पढ़ने का, मतलब बुक्स पढ़ने का। तो कई बार मैं बुक्स, अब जब बोर हो गया ना, तो मेरी एक हैबिट है बुक्स पढ़ने की, मतलब कोट्स पढ़ने की मेरी हैबिट है। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, उससे मुझे अच्छा लगता है। कईयों को गाने सुन के अच्छा लगता है, कईयों को म्यूजिक अच्छा लगता है, तो अलग अलग थॉट्स होते हैं। तो कई बार रात को मैंने 2-3 बजे का स्टेटस डाला, तो भी कम से कम भी कह रहा हूँ 100-150 बच्चा उस टाइम भी स्टेटस देख लेता है। बच्चा अगर आज के बाद नहीं देखेंगे भाई, ये तो सर कह रहे हैं स्टेटस देख लेता है। मैं ये नहीं कह रहा स्टेटस आप मेरा देख लेते हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर 2-2:30 बजे जाके हो, देखो अगर आप पढ़ रहे हो फिर तो ठीक है, अगर आप मोबाइल में लगे हो, ये बहुत गंदी बीमारी है। आप सुबह लेट उठोगे, दिमाग डे बाय डे डम्ब हो जाएगा, आपका माइंड चलना बंद हो जाएगा, शरीर में सुस्ती फैली रहेगी। वो शरीर जो आपका माइंड काम करना चाहिए उस लेवल पे काम नहीं करेगा। आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, लोगों पे गुस्सा आएगा, बिना बात का गुस्सा, चिड़चिड़ापन होगा। ये सारे के सारे हैं सर, ये साइड इफेक्ट है इस गंदी चीज के, मोबाइल के। मैंने कहा ना हर चीज का इलाज है, इसका इलाज बहुत मुश्किल है। तो ये इलाज आपके पास ही है जी। और ये आपके एग्जाम आने वाले हैं ना, जितना जल्दी इसका इलाज ढूंढ लोगे उतना आपके लिए बढ़िया है। नहीं तो फिर 6 महीने के बाद ना अटेम्प्ट दोबारा लगते हैं। और अभी भी टाइम है, मैं दोबारा बोलता हूं सर, हर बार बोला, अभी भी टाइम है। तारीख कैसा, 18 मार्च है। 18 मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप कम से कम ये लो, अभी 2.5 महीने पड़े हैं। अगर 2.5 महीने के अंदर भी कमिटमेंट कर लोगे ना अपने आप से ऑनेस्टी से पढ़ाई करोगे, रिजल्ट देख लेना अपना। सबसे बड़ी बात क्या है? बच्चा सोचता है मैं दूसरों को चीट कर रहा हूं, उसके लिए अपने आप को चीट कर रहे हो। मोबाइल खोल के बैठे थे, उधर से मम्मी आ गई, मोबाइल नीचे कर दिया, मम्मी गई, मोबाइल फिर दिखा ले। क्या क्या कर रहे हो आप? डिग्री मम्मी को मिलनी है? कभी कभी दिमाग से सोचा है आपने कि आप ये कर क्या रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरी बातें ना बहुत चुभती है कई बार बच्चे को, बट वो रियलिटी होती है सर, वो रियलिटी फेस कराती है, तभी बच्चे को चुभती है। सर कभी सोचना कि आप दूसरों को चीट नहीं करते, आप उन्हें दिल से पूछना, आप अपने आप को ही चीट कर रहे हो। और आप आगे जाके बहुत दिक्कत में आ रहोगे, बहुत दिक्कत में, अगर आप अभी से ये काम कर रहे हो। तो सर आप अपने लिए पढ़ो ना, डिग्री आपको मिलनी है यार, खुशी आपको होगी। जिस दिन पास होगे ना, उस दिन आपसे बात करूंगा, वो खुशी होती है। क्योंकि अभी ना आपको मजाक लगता है, दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती लोगों को, और उस खुशी तक पहुंचने के लिए काम करना पड़ता है। हमने एक तरीका बना रखा है, या तो एक्सक्यूज देंगे या किस्मत पे बात जाएगी। एक्सक्यूज देने में हम सबसे आगे हैं, एडवाइस देने में और एक्सक्यूज देने में हम सबसे आगे हैं जी। हमारा कुछ हुआ नहीं होगा, एडवाइस हम फिर भी दे देंगे। हम कर नहीं पाएंगे, उसका रीजन हमारे पास तैयार है पहले से। जिनके भी एग्जाम जून में बजट क्लियर भी नहीं होंगे ना, उन्होंने एक्सक्यूज सजा रखे होंगे। अच्छा नहीं हुआ, ये एक्सक्यूज तैयार है मेरा, घर में शादी थी, खांसी जुकाम था, ये प्रॉब्लम थी। लोगों के घर में तो शादियां होती नहीं, जिनके रैंक आते हैं उनके घर, जिनके मेरे ख्याल से जिनके रैंक आते हैं ना, उनका आलीशान बंगला होता है, उनको एक रूम दिया होता है। ऐसा होता है क्या? कभी पूछना सर। वो भी आपके अंदर से, आपके इसके अंदर से ही रैंक होल्डर निकलते हैं, इसके अंदर से ही। और वो भी उनकी तो कई बार इतनी बुरी सिचुएशन होती है, उसके बावजूद भी रैंक लेके आते हैं। और भगवान ने हमें सब कुछ दिया, उसके बाद भी हमारे नंबर नहीं आते। तो ये सर, ये बहुत कमियां हैं। उस कमी को इंप्रूव करोगे तो जून में एग्जाम निकाल दोगे, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। फिर होगा पता है क्या? पेपर बाहर से आ गया, पेपर 70 नंबर का किया, 60 का किया, फिर वो ये सारे एक्सक्यूज हैं, पेपर बाहर से आ गया, ये आ गया, वो आ गया। सर एक बात बताओ, 100 नंबर का बाहर से आ गया? जो बच्चे बोलते हैं पेपर बाहर से कितने का, 100 का बाहर से आ गया। मैं कह रहा हूं 20 का भी बिना पढ़ा हुआ आ गया, 80 का तो आया था।
ना 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 सर, हमारा ध्यान 80 पे नहीं है, 20 पे था ना, कि 20 कहां से आ गया, ये आदत है आपकी। और जबकि वो 20, अगर आप 80 क्वेश्चन पहले कर लेते ना, वो 20 भी आपको आते होते हैं, बट उस 20 के चक्कर में जो 80 आते थे वो भी नहीं कर पाए आप। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ा सा थिंकिंग लेवल चेंज कर दो, लोगों की बातों में बिना आए अपने माइंड से काम करना स्टार्ट कर दो। अगर अपने माइंड से करोगे ना, उस दिन आप देख लेना, आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर दोगे। लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दो, दूसरों की बुराई करना बंद कर दो, बुरा बोलना बंद कर दो, बुरा सुनना बंद कर दो, दूसरों को नीचे गिराना बंद कर दो, अपने आप से मतलब रखो, अपनी ऑनेस्टी से काम करो। सिंपल सा फंडा है। और अगर कोई सहायता मांगता है तो सहायता करो।